नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का मैथ सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम क्या चाहिए। इसमें दिया है कि 11 परिणामों का औसत, तो 11 का औसत कह रहे हैं कि 50 है। तो आपको अगर इनका योग निकालना है तो 11 गुणे 50 करेंगे बराबर 550 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पहले 6 का जो औसत है ये 51 है, तो इनका योग हो जाएगा 6 गुणे 51 और बराबर 6 कम 6 6 25 30 और अंतिम 6 का औसत है 59, तो इनका योग हो जाएगा 6 गुणे 59 बराबर 6 9 54 और 6 25 30 और 30 5 35। इन दोनों का आप योग कर लेंगे तो हो जाएगा 3 3 660। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 660 और यहाँ पे आपका है 650 और ये है 660। यहाँ पे टोटल आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर हो रहा है 12 संख्या, यानी जो छठी संख्या है वो रिपीट कर रही है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा 550 और 660 का, यही छठी संख्या हो जाएगी। छठी संख्या 660 माइनस 550 110, यही छठवीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, दिक्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिक्तेश है और ये तुषार है, ये 9 दिन में कर सकते हैं, ये 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे दोनों का 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 12 तिया 36, यानी दिक्तेश के एक दिन का कार्य 4 यूनिट है और तुषार के एक दिन का कार्य 3 यूनिट है और टोटल कार्य 36 यूनिट है। तो अब दोनों अगर मिल के करेंगे तो 4 3 7, अगर दिक्तेश और लेकिन इसमें दिक्तेश से प्रारंभ करके यदि बारी बारी से वो करते हैं तो साथ में नहीं मिलेंगे, ये बारी बारी से करेंगे। जैसे मान लीजिए दिक्तेश एक दिन कार्य करता है तो ये 4 यूनिट करेगा, ये एक दिन का हो जाएगा। फिर तुषार करता है अगले दिन तो ये 3 यूनिट करेगा और ये सेकेंड डे हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इधर 2 दिन में कितना काम हुआ 7, तो टोटल 36 काम करना है और ये 2 दिन में 7 काम करते हैं। तो अगर यहाँ 5 से गुणा कर दिया जाए तो 35 काम हो जाएगा। तो अगर इधर 5 से गुणा होगा तो इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये 10 दिन में 35 काम होता है। तो पहले दिन दिक्तेश करता है, दूसरे दिन तुषार करता है, तो इस क्रम के हिसाब से अब 11वें दिन फिर दिक्तेश करेगा। तो दिक्तेश का एक दिन का कार्य है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा तो हो जाएगा 1/4 दिन में। तो 35 दिन तो हो चुका था आपका और नहीं 35 काम हो चुका था, सॉरी 10 दिन हो चुका था और प्लस 1/4 दिन और लगेगा, तो हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस 1/4 दिन बराबर 41/4 दिन। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। फिर कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है ये 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 11 का सेलिंग प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है ये बोल रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 33 का सेलिंग प्राइस है और 33 का ही कास्ट प्राइस अगर घटाएंगे इसमें से तो 11 प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब ये 11 को आप इधर ले जाएंगे और सीपी इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा इधर सीपी माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में। 33 सीपी बराबर 22 एसपी हो जाएगा। 11 एसपी घटेगा 33 में से तो 22 हो जाएगा। 11 या 33 11 गुना 22, तो सीपी
बटे SP बराबर हो जाएगा 2/3। CP आपका है 2 यूनिट, SP है 3 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका 3 - 2 बराबर हो गया 1। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, CP कितना है 2, 2 पे प्रॉफिट हुआ है गुणे 100 बराबर 50%। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रखा गया था। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता है तो 420 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये किस दर पे रखा गया था, ये बोल रहा है जबकि आपको 2% अधिक दर पे अगर आप रखते 3 वर्षों के लिए तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो SI इक्वल टू होता है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। इसका फार्मूला होता है P × R × T बटे 100। तो 420 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी SI प्राप्त होता साधारण ब्याज। P आपका कोई धनराशि है जो दिया गया है। R अब यहाँ पे आप 2% केवल रखेंगे क्योंकि ये साधारण ब्याज है, इस पे ब्याज नहीं लगता, तो इसलिए साधारण ब्याज में आप सीधे 2% रख देंगे और समय 3/100। तो 2 3 6 6 7 42, तो P बराबर हो गया आपका 7,000। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। PQR प्रत्येक 20,000 का निवेश करते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। ये 20,000 रुपए का निवेश करता है, ये भी 20,000 का और ये भी 20,000 का। कह रहा है 5 महीने बाद, तो ये 5 महीने तक निवेश करता है, उसके बाद 5,000 निकाल लेता है। तो अब इसके पास कितना बचा, निवेश इसने किया है 15। फिर कह रहा है Q 4,000 निकाल लेता है, तो ये भी 5 महीने रखता है लेकिन फिर 4,000 ये निकाल लेता है। फिर कह रहा है और R 6,000 का अतिरिक्त निवेश करता है, ये 5 महीने बाद 6,000 और इसमें डाल देता है, तो इसका होगा 26,000। अब 7 5 12 वर्ष के अंत के लिए 12 महीने रखना है, तो ये 7 महीने रख रहा है, ये भी 7 महीने, ये भी 7 महीने। अब कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 34,950 रुपए कुल लाभ है। तो आप देखेंगे कि ये अनुपात निकालेंगे, तो इसमें 1000 1000 1000 1000 1000 और ये 1000 हर जगह कॉमन है, क्योंकि इसको ऐड करना होता है, क्योंकि 1 साल का निकालेंगे आप तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 20 बचे 100, तो ये 100 प्लस 15 7 105। इसको देखेंगे तो आप 20 बचे 100 प्लस 16 7 112, ये 20 बचे 100 प्लस 7 6 42 और 7 दूनी 14 4 18। अब जोड़ेंगे तो ये हो गया 205 अनुपात 212 अनुपात 282। अब कुल योग निकालेंगे तो 2 2 4 2 600 हो गया, 2 2 4 5 4 9 8 1 9 और 2 2 4 2 6 699, और ये आपका 699 दिया है 34,950 में। अब इसको आप काटेंगे तो 5, ये 5 बार में 50 बार में पूरा कट जाएगा आपका, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 50। तो 1 यूनिट बराबर अगर 50 है तो पूछ रहा है P का हिस्सा, तो 205 यूनिट का मान निकालना है, तो पूरे 50 कर देंगे तो 0 5 5 25 5 2 10, यानी 10,250 रुपए। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अनुक्रम इतने का 14वां पद, तो इसमें ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। जैसे आप देखेंगे अंतर सेम आएगा -4 और यहाँ भी -4, इसको बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर को D से डिनोट करते हैं, तो D बराबर हो गया -4। पहला संख्या A को A से डिनोट करते हैं, तो A बराबर हो गया 14, और 14वां पद पूछ रहा है तो N से डिनोट करते हैं इसको, तो ये है 14वां पद, और इसका फार्मूला होता है TN = A + N - 1 × D।
तो t और 14वां पद निकालना है तो 14 बराबर a का मान है 14 प्लस n का मान है 14 माइनस 1 गुणे माइनस 4, d का मान -4 है। d निकालते हैं आप ऐसे कि दूसरा पद यानी 10 माइनस पहला पद 14 बराबर -4। तो अब देखेंगे ये हो गया 14 और माइनस और 13 चौक 52 बराबर माइनस में 38। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इसमें। फिर है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ये आप मान लीजिए कि त्रिभुजाकार कोई खेत है, ये उसकी ऊंचाई है h, उसकी ऊंचाई का 3 गुना आधार। तो आधार जो है ये आपका ये 3h के बराबर है। यदि खेत की जुताई की लागत 24 रुपये 68 पैसे प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333 रुपये 18 पैसे, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। 100 मीटर स्क्वायर का जो लागत मूल्य है वो 24 रुपया 68 पैसा है, तो टोटल 333 रुपया 18 पैसा लगा है। अगर इसको हम 24 रुपये 68 पैसे से भाग दे दें तो खेत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इससे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कुल लागत बराबर होता है कुल लागत बराबर मूल्य प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो मूल्य है, तो मीटर स्क्वायर का लागत गुणे क्षेत्रफल। यहाँ से आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 100 मीटर स्क्वायर का लागत यहाँ नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा कुल लागत बटे 100 मीटर स्क्वायर का लागत बराबर क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको भाग देंगे तो 0.2 स्थान पे यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको भाग अगर आप देते हैं तो और गुणे में यहाँ 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 मीटर का है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का लागत मूल्य है। तो क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 2 से काटेंगे तो ये हो गया 1234 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16 6 559। ठीक है, अब इसको आप इससे काटेंगे तो ये 1350 बार में कटेगा आपका, तो और ये भी कट जाएगा आपका बगल की जोड़ी 1350 बार में। तो क्षेत्रफल आपका आ गया है 1350। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार 3h इंटू ऊंचाई h बराबर 1350 हो गया। तो 3 से इसको काटेंगे आप तो 3 चौक 12 और 3 बचे 15, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा गुणे 15 45 तो 9 बचे 45, तो फिर 50 हो जाएगा आपका 25 और गुणे 2, तो h का मान आपका निकल जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 5 15 दूनी 30। आधार पूछ रहा है तो आधार है 3h, तो बराबर 30 गुणे 3 बराबर 90, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 90 मीटर, ऑप्शन है। फिर है यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। आपको कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और फिर है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल आपका निकल गया 20 गुणे 5/18, दूरी दिया है
500 मीटर और समय आपको t निकालना है। तो 5 से काटेंगे इसको, 100 बार में जाएगा 20, 25, 100, तो t बराबर हो गया 90 सेकंड। 18 उधर जाके पूरा हो जाएगा, 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट। अब फिर है आपका इस वर्ष में कंपनी के एक DI का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि निर्यात और आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आयात और निर्यात का अनुपात दिया है और ये दिया है 0.6, तो इसका मतलब होता है 0.6/1। इसको आप लिख सकते हैं 6/10। यानी अगर आपका आयात 6 है तो निर्यात 10 है। तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है और इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो आयात न्यूनतम था 0.3, यही था, 2003 हो जाएगा। सबसे न्यूनतम तो यही है। और फिर है यदि 2004 में आयात 240 करोड़ था वर्ष 2004-5 में कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 5 में आयात। देखिए बोल रहे हैं 2004 में आयात 240 करोड़ था, तो 2004 का आप देखेंगे 1.2 आयात था, ये 240 है, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा, 12×24, 200 करोड़ का। ये आपका एक अनुपात ये निर्यात हो जाएगा आपका। अब निर्यात बोल रहे हैं कि 2004 और 2005 दोनों का निर्यात कितना था, 500 करोड़। आपका 2004 का निर्यात था, ये 2004 का है निर्यात 200 करोड़, तो 2005 का निर्यात हो जाएगा, तो निर्यात हो जाएगा आपका 300 करोड़। तो अगर निर्यात आपको पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं कि 2005 का दिया 1.5, ये आपका आयात है और निर्यात है 1, तो 1 अगर 300 यूनिट के बराबर है तो 1.5 300 गुणे 1.5 बराबर 450 हो जाएगा आपका। 450 880 सही हो जाएगा इसमें। फिर है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो इसमें आप देखेंगे कि आयात जो है ये निर्यात पूछ रहा है अधिक है, तो यहाँ भी निर्यात एक है, 0.6 ही आयात है, ये यहाँ भी अधिक है, यहाँ भी अधिक है, यहाँ भी अधिक है और यहाँ भी अधिक है, तो 4 जगह अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब फिर अगला क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ का था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। 2002 में 0.8, तो ये आयात है और ये कह रहा है कि 260 करोड़ के बराबर था। तो 2002 में कंपनी का निर्यात, तो एक यूनिट पूछ रहा है किसके बराबर था, तो 260 बटे 0.8 कर देंगे आप, ये CR है, बराबर 260 गुणे 10 बटे 8, तो 4 दूना 8, 4 4 6 24 और 4 5 30 बराबर 650 बटे 2, तो यानी 325। तो ये हो जाएगा आपका 325, ऑप्शन डी। फिर है 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 3 से 4 में वृद्धि पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि एक तो आंकड़ा आपको दिया है 0.3 का और फिर दिया है 1.2 का, तो इसमें आपको ये नहीं पता चल सकता है कि कितने की वृद्धि हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पे जानकारी अपर्याप्त हो जाएगा। उन युग्मों की संख्या के बारे में जिनका महत्तम समापवर्त 15 है, तो बोल रहा है HCF 15 है और LCM 138 है, तो ये हो गया 3:5। और ये आप देखेंगे तो 2 गुणे 2 छक्का 12 और 2 18, 2 गुणे 3 गुणे 1, तो यहाँ पे आपका 5 नहीं है,
तो इसलिए कोई उपस्थित हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखते हैं कि जो HCF होता है वो दोनों जो अंक होते हैं उनमें से जो कॉमन होता है वही HCF होता है, और LCM में जो कॉमन है वो भी होते हैं और जो कॉमन नहीं है उनका भी गुणा होता है। तो इसमें 5 तो होना ही चाहिए, तो अगर 5 नहीं है तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। और फिर आपका 8 से 51 को ये आप देखेंगे 1/2 अनुपात है, 2/3 अनुपात है, 3/4 अनुपात है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हर है उसका LCM ले लेते हैं। तो इसका LCM आपको लेंगे, LCM इसका लेंगे तो हो जाएगा 4 में 12। तो 12 से ऊपर गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 12/2, 12 गुणे 2/3, 12 गुणे 3/4। तो 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12, 6 4 2 8 और 3 9। तो पहले भाग का मान पूछ रहा है, तो 9 8 17 6 23, तो 23 यूनिट बराबर है 851 के। तो 23 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 69, और 69 7 बार 37 यूनिट हो गया। तो बोल रहा है कि 6 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 37 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 6 7 42, 6 3 18 4 22, तो 222 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। और फिर है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हुई, तो 10% बराबर होता है 1/10। इसके कारण शेष लोगों में से 25% ने गांव छोड़ दिया, तो 25% बराबर हो गया 1/4। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः कितने, तो इसमें क्या होता है कि आप इसका और इसका LCM ले लीजिए। तो मान लीजिए टोटल जो संख्या है, कुल संख्या वो 40 है। मृत्यु कितने लोगों की हो गई, 10% की। तो मृत्यु 10% यानी 1/10 की हो गई। तो 40 गुणे 1/10, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बराबर 4। बचे कितने लोग, 36। अब बोल रहा है इन 36 लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो गांव छोड़ा 25% यानी 1/4 लोगों में, तो 36 गुणे 1/4 बराबर 9। तो 36 में से 9 चला जाएगा तो हो जाएगा, बचेगा 24। इतने लोग गांव में अभी उपस्थित हैं, और ये ही बराबर है 2025 के। तो 27 से अगर आप इसको काटेंगे 75 बार में जाएगा ये आपका। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 75, तो 40 यूनिट बराबर हो जाएगा 75 गुणे 40, क्योंकि टोटल संख्या तो यहाँ हमने माना था 40, तो 40 का गुणा हो जाएगा। तो 0 4 25 20 और 4 7 28 तो 30, यानी पहले गांव की संख्या 3000 थी। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप ऐसे सीधे गुणा कर सकते हैं, लास्ट के डिजिट का गुणा करते चले जाइए। जैसे 2/16, तो अब फिर 6 यहाँ हुआ, तो 6 9 54, फिर अब 4 बचा, तो 4 4 16, यानी इकाई अंक आपका 6। ये सही हो गया। और एक तरीका और है कि आप इस जितने भी संख्याएं हैं इनको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि जो इकाई अंक होता है 10 से डिवाइड करने के बाद केवल इकाई अंक ही बचेगा। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 गुना 16 और 9 चौ 36, और इसको डिवाइड कीजिए 10 से। अब कितना बचा आपका, 6 गुणे 6, तो ये हो गया आपका 36। इकाई का अंक आपका 6 ही याद होता है। फिर सरल करना है, तो 4/12 गुणे 3/2। अब चूंकि ये भाग है तो इसको आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, तो ये गुणे का चिन्ह हो जाएगा आपका 8/4, क्योंकि अगर 3/2 और फिर 4/8 आप लिखते हैं तो ये भाग होता है, तो चौथा ऊपर चला जाता है और तीसरा दूसरे स्थान पर आ जाता है, हर में ही रहता है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 8/2 गुणे 4। तो यही चीज आपका फिर से आ जाएगा, -12 + 4। तो यहाँ पे आप
3 चौक 12, 4 से 4 कट जाएगा और 4 दूना 8, इससे ये कट जाएगा तो 1 माइनस 12 प्लस 4, तो 4 1 5 माइनस में आपका उत्तर 7 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण को हल करना है तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ 3 डिजिट पे है, यहाँ 2 डिजिट पे है, यहाँ 1 डिजिट, यानी 3 2 5 1 6 डिजिट पे दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ 2 जीरो है तो 4 अंक पे दशमलव आपका लगेगा। 1 2 3 4, अब गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 चौक 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 बनेगा 144, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पे 0, ये आपका ऑप्शन। और वैसे भी देख सकते हैं 4 अंक पे दशमलव एक ही जगह है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, धन्यवाद दोस्तों, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।